सक्सेस पॉइंट बाय देवास चैनल में आप लोग का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। स्पोकन टाइम, ठीक है। स्पोकन टाइम में छोटे छोटे वाक्यांश, फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, स्पोकन इंग्लिश, डेली प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की जो है सेंटेंस इसमें हम लोग देखेंगे और कंटिन्यू आगे भी देखते रहेंगे। तो इसमें देखिए पहला है वेल डन। वेल डन मीन्स क्या होगा? शाबाश। हरी अप, जल्दी करो। यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ जो एकदम बेसिक से है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है एकदम जीरो से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत आसान रहेगा याद करने में, समझने में। वाओ, वाओ मीन्स वाह। हरी अप प्लीज़, कृपया जल्दी करिए। हिंदी क्या होगा इसका? कृपया जल्दी करिए। नेक्स्ट देखते हैं इसी कड़ी में। आई डू, मैं करता हूँ। आई डिड, मैंने किया। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई वाज डूइंग, मैं कर रहा था। आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ। आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। आई हैव नॉट, आई हैवेंट डन, मैंने नहीं किया है। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा। कम टू मी, मेरे पास आओ। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। दिस इज ईजी, ये आसान है। हु आर यू, तुम कौन हो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ही इज़ काइंड, वह दयालु है। डोंट मेस अप, गड़बड़ मत करो। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। डोंट मॉक मी, मेरी हंसी मत उड़ाओ। व्हाट्स द हरी, ऐसी भी क्या जल्दी है। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। नेक्स्ट देखते हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। ही पास्ट अवे, उनका निधन हो गया। ही मस्ट हैव सीन बाहुबली, वह बाहुबली देख लिया होगा। दैट्स वाई आई बीट हिम, इसलिए तो मैंने उसे पीटा। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। वाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है, या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसे ऐसे भी हिंदी हम बोल सकते हैं। वेयर इज़ माई ब्लैंकेट, मेरा कंबल कहाँ है। काउंट टू 10, 10 तक गिनो। डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो। गिव मी हाफ, आधा मुझे दो। टाइम विल टेल, समय बताएगा। नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। दिस इज़ ग्रेट, यह बहुत अच्छा है। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यह बहुत बढ़िया है। वाट बादर, क्या मुसीबत है, या क्या परेशानी है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। आस्क मी, मुझसे पूछो। शो मी, मुझे दिखाओ। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इवेंचुअली, आखिरकार या अंततः। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट विंक,
जब किसी बच्चे को या कोई कहता है आँख मत मारो, इशारा मत करो, उसके लिए होगा डोंट विंक। डोंट रश, जल्दी मत करो। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। नॉट डैट मच, इतना नहीं। कॉल हिम, उसे बुलाओ। गो एट वंस, तुरंत जाओ। रिसेंटली, हाल ही में। जब कोई चीज़ जल्दी में अभी हुआ तो कहते हैं रिसेंटली। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। जब किसी की उम्र पूछनी होती है तब हम ऐसे पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम कितने साल के हो या तुम्हारी उम्र क्या हो गई है। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो। अब देखिए एक दो ये प्रोनाउंसिएशन है यहाँ, जैसे संडर, संडर में सुंदर होगा। इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी प्रेटी, ब्लेंड, ग्रेसफुल, हैंडसम। अब देखिए ये संडर इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, वर्ग के रूप में अलग करना। अब इसकी सिनोनिम्स देखिए ब्रेक, अनसीड, अनरूट, ठीक है, क्लीव, क्रैक, डिटैच, प्रिक्लीवेड। तो इस तरीके से ये सब वर्ड फिर हम लोगों को आगे स्पोकन इंग्लिश में सीखने के लिए मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बीच में एक डाल दिए वर्ड कि देखिए जब हमारे पास ढेर सारे वर्ड याद रहेंगे तो स्पोकन में थोड़ा सा हमारा फ्लो आएगा, चाहे वो बेसिक इंग्लिश का स्पोकन हो चाहे एडवांस का हो। कंटिन्यू हम लोग फिर देखते हैं इसी कड़ी में। देयर इज़ नो पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब कभी कोई किसी से बातचीत चले, कोई और बात है तो कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब वहाँ हमको कैसे बोलना चाहिए, आई हैव नो विश। डोंट बी लेट, देर मत लगाना या देर मत करना। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। डोंट लिसन टू एनीवन, किसी की मत सुनो। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता या मैं नहीं विश्वास करता। आई एम अलोन एट होम, मैं घर में अकेला हूँ या मैं घर पर अकेला हूँ। हिंदी कहीं कहीं दो तीन तरीके से बन जाती है, तो उसका सेंस तो एक ही होगा, तो इसलिए बता देते हैं कहीं कहीं बीच में रोक कर कि देखिए ऐसे है, कहीं बुक में दूसरा भी लिखा है, तो इस तरीके से होगा। ठीक, जैसे मैं घर में अकेला हूँ या मैं घर पर अकेला हूँ। अगला, वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आपको पता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। बाय मी वन, एक मेरे लिए खरीद दो। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। एवरीबडी सेड सो, सबने ऐसा कहा। एवरीवन मस्ट गो, सभी को जाना चाहिए। टेक ओनली वन, केवल एक लो। रीड इट केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़ो। लेट इट बी, रहने दो या जाने दो। एवरीवन वाज स्पीचलेस, सबकी बोलती बंद हो गई। गेट इन लाइन, कतार में लग जाओ। मेक एन एफर्ट, एक कोशिश करो। टाइम इज अप, समय खत्म यानी समय खत्म हुआ। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया। ट्राई वंस अगेन, एक बार और कोशिश करो। कम होम अर्ली, जल्दी घर आना। स्टे इन टच, मिलते रहना या संपर्क में रहना। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद करो। फैमिली इज फैमिली, परिवार परिवार होता है। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। ट्राई इट ऑन, इसे पहन कर देखो। से इट अगेन, फिर से बोलना या फिर से कहना। नोबडी वाज होम, घर पर कोई नहीं था। डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। माइन इज बेटर, मेरा ज़्यादा अच्छा था। ड्रा अ सर्किल, एक गोला बनाओ। मेक योर मूव, अपनी चाल चलो।
पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखो। गो हैव फन, जाओ मजे लो। टेक इट ऑल, ये सब ले लो। राज इज बैक, राज वापस आ गया है। रीड इट फर्स्ट, पहले ये पढ़ो। टॉक टू अस, हमसे बात करो। कम होम क्विकली, घर आओ जल्दी। समथिंग इज मिसिंग, कुछ कम है या कुछ गड़बड़ है। इट इज़ रियल, ये असली है। डू इट अगेन, इसे फिर से करो। थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद। इट मोर स्लोली, और धीरे धीरे खाओ। और धीरे खाओ, चाहे और धीरे धीरे खाओ के लिए जब करना होगा तो कहेंगे इट मोर स्लोली। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। बहुत देर हो गई है। इट इज़ टू लेट, थोड़ा पानी पी लो। ड्रिंक सम वाटर, तुमने मुझे हंसा दिया। यू मेड मी लाफ, मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर, मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, आपने अच्छा किया। यू डिड वेल, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, अपना चेहरा धो लो। वॉश योर फेस, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, क्या मैं गलत था? वाज आई रॉन्ग, आराम से रहो। बी कंफर्टेबल, मैं कहूँगा। आई विल से, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, मेरे पास नहीं है या मेरे पास नहीं, बस इतना ही बोलो, मेरे पास नहीं। आई डोंट हैव, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, क्या करूं? व्हाट टू डू, फिर से देखो। लुक अगेन, डिफरेंट वे ऑफ सेइंग सॉरी, माफ़ी मांगने के अलग अलग ढंग। आई एपोलॉजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। इट इज़ माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कीजिएगा। दिस इज़ माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैंने बेवकूफ़ी की। आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। सॉरी अबाउट डैट, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। माई अपॉलजीज, माफ़ी चाहता हूँ। माई बैड, मेरी गलती। माई बैड, मेरी गलती। ये कहने के देखिए कई तरीके हैं सॉरी कहने के, जो जैसा भी बोल दे, बस आप लोग बोलते रहिए, फ्लुएंटली सीखते रहिए। जहाँ गलत होगा लोग सिखाते रहेंगे, ये सुकरात का कहना है। दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, वहाँ मैं गलत था। मी, कल्पा, मेरी गलती। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। आई वॉज रॉन्ग ऑन डैट, वहाँ पर मैं गलत था। आई ओ यू एन अपॉलजी, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई हैड डैट रॉन्ग, मैंने वहाँ गलती की। ड्यू टू, इस कारण। ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान। डिस्पाइट, इसके बावजूद। हाउ फार, कितना दूर। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ ओल्ड, कितना पुराना। यूजुअली, सामान्यतः या आमतौर पर। टूवर्ड्स, की ओर या की तरफ। ये सब स्पोकन में आपको सहायक होगा। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है कह लीजिए एक प्रकार से। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश डेली प्रैक्टिस। मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे ये पसंद नहीं है।
आई डोंट लाइक इट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी असेम्ड, सोने का समय हो गया। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, आपका गुस्सा जायज़ है। जब कोई नाराज़ होता है तो हम कहते हैं आपका गुस्सा जायज़ है, आप सही नाराज़ हो रहे हैं। तब हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे? योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर एंगर इज जस्टिफाइड। तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे, वह पास से गुजरा। ही पास्ट बाय मी, ऐसे हम ऐसे भी कहते हैं वह मेरे पास से गुजरा। ही पास्ट बाय मी। अब लाइन या पंक्ति में लग जाओ। नाउ गेट इन लाइन। नेक्स्ट, उन्हें सही ढंग से रखो। पुट देम इन करेक्टली, आप बहुत गंदे हो। यू आर वेरी बैड, आपने क्या खाया? What did you eat? ऐसे पढ़ते रहा करिए और बीच में जब इंटरटेनमेंट करना हो तो कुछ और पढ़िए, थोड़ा सा हट के। देखिए कि इसमें पढ़ते समय चौपाई आ गई, उसको भी हमने डाल दिए कि कुछ लोग इसको पढ़ें जिनको अच्छा लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विसारी। फिर दूसरा देखिए कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का। हम जितना अध्ययन करते हैं अपनी अज्ञानता का उतना ही आभास होता जाता है। कितनी अच्छी बात है। ऐसे सुकरात जी के कई कोटेशन मिलेंगे आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जी के मिलेंगे, ढेर सारे महान लोगों को विचार मिलेंगे। तो इनके विचारों को हम लोग पढ़ कर जो है बहुत लाभान्वित होते हैं, यानी मोटिवेट होते हैं। इसीलिए ढेर सारे मोटिवेशनल गुरु जो हैं, आपको प्रीचर हैं, स्पीकर कर लीजिए हैं, ढेर सारे लोग सिखाने वाले हैं। नाम तो आप लोग जानते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, ठीक है। और आपके देखिए खान सर हैं, नीतू मैडम हैं। ये लोग कहीं ना कहीं टीचर तो हैं ही, लेकिन साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं, कितने लोग का नाम लिया जाए तो आपको बताते हैं कि ढेर सारी हम लोग बुक पढ़ते रहे हैं और बार बार बताते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो टाटा जी हों, बफेट जी हों, एलन मस्क हों, ये लोग साल में बहुत बुक पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों को बुक को पढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे कोटेशन हम आपको बाद में लाते रहेंगे और समय समय पर बड़े बड़े लोगों की ये कोटेशन पढ़ें। जिनको धर्म की पुस्तकें अच्छी लगती हैं, चौपाइयाँ अच्छी लगती हैं, महाभारत, रामायण, बाइबिल, कुरान, जिसकी भी जो लगती है उससे आप पढ़ें और मोटिवेट हों और आगे बढ़ें और एकदम बिंदास होके पढ़िए। ज़रा सा बर्डन ना लीजिए, लेकिन काम करिए, कंटिन्यू करिए, खूब मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, लेकिन विदाउट टेंशन के, विदाउट बर्डन के, विदाउट स्ट्रेस के। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग जो है वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।